हेलो दोस्तों, स्वागत है परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बिहार विशेष का जो ये सीरीज चल रहा है, इसका ये दूसरा वीडियो है। हर सीरीज में 50 प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी और ये करीब करीब 300 से ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी 5-6 वीडियो के जरिए। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में। चाहे आप CDPO की परीक्षा दे रहे हो, BPSC की दे रहे हो, अदर एग्ज़ाम जो कि बिहार से रिलेटेड हो, 50-50 प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो भी लोग वर्किंग हैं और जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष यह लाभदायक होगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना शैली का अथवा पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है। वहीं सेवक राम को इस चित्रकला का प्रारंभिक चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? औरंगाबाद जिले में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस आंदोलन से था? बिहार के किसान आंदोलन से उनका संबंध था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? विद्यापति किस युग के कवि थे? ये मध्यकाल के कवि थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तकला निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1974 में, 1974 में हथकरघा एवं हस्तकला निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये जमालपुर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है ये। बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ये 2 अक्टूबर 2016 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक था कैप्टन डनवर अंग्रेजी फौज का नेतृत्व कर रहा था वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक पर्व कौन सा है? ये छठ पूजा बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है, लोक पर्व है, और ये बहुत आस्था से मनाया जाता है, इसलिए इसे आस्था का पर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की चित्रकला कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ई। मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला, थंका चित्रकला, ये तीनों चित्रकला बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में सोनपुर मेले को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हरिहर क्षेत्र मेला। सोनपुर मेले को हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक बार BPSC में 56 से 59 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य है, तो इसमें झुमारी भी बिहार के हैं, झिंझिया नृत्य बिहार में के हैं और जाट जटिन भी बिहार के नृत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये गरबा है, ये गुजरात का है, ये गुजरात का नृत्य है। बिहार में विख्यात पद्मश्री प्राप्त सीता देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से सीता देवी का संबंध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जिला है। यहाँ 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है?
सूर्य मंदिर बिहार के किस स्थान पर स्थित है? देव में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण था। तो बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण एवं सारण जिले से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ बिहार में सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकीर्तन बिहार के किस क्षेत्र में सक्रिय थे? 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय में छपरा जिले में राहुल संकीर्तन सक्रिय थे। इस कारण से राहुल संकीर्तन को गिरफ्तार भी कर लिया गया और राहुल संकीर्तन को हिंदी यात्रा वृत्तांत लेखन का जनक भी कहा जाता है। राहुल संकीर्तन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, बागमती नदी में बाढ़ आने से किन किन जिलों में बाढ़ का खतरा बना रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर। इन तीनों जिलों में बागमती नदी के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक भाग था? चौकीदारी करके विरुद्ध में आंदोलन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की बैठक में भाग लिया था। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भाग लिया था फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अभयारण्य है और जिला है, तो सारेयामन पक्षी विहार ये बेतिया में है, सूर्ययान पक्षी विहार ये भोजपुर में है, वाल्मीकि अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में है और भीमा बांध अभयारण्य ये मुंगेर में है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी मैच करके पूछ लेता है या फिर कभी आपको पूछ देगा भीमा बांध कहाँ है अभयारण्य, तो आपको मुंगेर होगा। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। प्रभावती देवी ने कदम कुआं पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किस वर्ष की थी? महिला चरखा समिति के प्रभावती देवी के बारे में जान लीजिए। यह जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। इन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी, तो वो 1940 ईस्वी में, वर्ष 1940 ईस्वी में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? मुंगेर को, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। मीर कासिम इसका आंसर हो जाएगा। ये भी अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिताब राय। सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने उप दीवान घोषित किया। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग अगर इससे अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार से रिलेटेड या बीपीएससी में जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण करा किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। यह अनाज के संग्रह के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा पीर अली खान। पीर अली खान ने 1857 में पटना में किया था और कुंवर सिंह ये भोजपुर में आरा में किए थे और पटना में पीर अली खान ने किया था। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना नगर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का केंद्र था? ये बहावी आंदोलन का केंद्र था 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार के किन क्षेत्रों में वर्ष 1866 से 86 में नील विद्रोह हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण और मुजफ्फरपुर। चंपारण और मुजफ्फरपुर में नील विद्रोह हुआ था 1866 से 86 के बीच में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी को इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, कुंडल ग्राम जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। का आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम बसुकुंड है, बसुकुंड। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण में कुम्हरार, जो कि कुम्हरार पटना में है, से प्राप्त विशाल कक्ष के अवशेष में कितने स्तंभ मिले हैं? इसमें 80 स्तंभ मिले हैं कुम्हरार में, जो कि पटना में है। नेक्स्ट है, उदयन ने किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। क्वेश्चन है, किस संगमकालीन रचना में उल्लेख किया गया है कि आर्यों के विवाह कल्याणम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिमेखले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? वैवाहिक नीति के लिए बिंबिसार प्रसिद्ध है। बिंबिसार वैवाहिक नीति के द्वारा अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करते थे। बिंबिसार को हर एक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कौशल, लिच्छवी, पंजाब आदि राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की थी। इसलिए वैवाहिक नीति अपनाकर बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत की थी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा, उसने वह किला राजगीर में बनवाया था। राजगिरी ही राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महावीर अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र किस पर दिया? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में उन्होंने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया, बलदेव सहाय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बंगाल की खाड़ी से निकटता, ये भी प्रभावित करते हैं। उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, ये भी प्रभावित करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, ये भी होगा। दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियों की उपस्थिति, ये भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। मौर्य काल में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट है, घोड़ा कटोरा झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये राजगीर में है घोड़ा कटोरा झील। ध्यान रखिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालोर, पंडई, सिकटा, तिलावे और हरहा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल एवं प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम बने, ऑप्शन डी। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1929 में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ऑपरेशन है और उसका उद्देश्य है। ऑपरेशन कोबरा का उद्देश्य था माफिया गिरोह और नक्सलियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन उजाला का संबंध था
मुजफ्फरपुर जिले में लालटेन पट्टी क्षेत्र के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ऑपरेशन धनवंतरी का उद्देश्य था बाजारों में अवैध कालाबाजारी एवं नकली दवाओं को रोकने के लिए। और ऑपरेशन ब्लैक पैंथर फिरौती एवं अपहरण के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट में बिहार का प्रथम न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? हसन इमाम कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश बने थे, प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं में मिलावट के उन्मूलन के लिए किया गया था। ऑपरेशन चाणक्य का शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हो गया? 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो गया कुंवर सिंह का। ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, आने वाले बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में या बीपीएससी सीडीपीओ में, ध्यान रखिएगा। तो यही थे 50 क्वेश्चन की श्रृंखला। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक 50 क्वेश्चन की श्रृंखला की तीसरी वीडियो जल्द ही लाई जाएगी आप लोग के सामने। थैंक्स।